गुजराती राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जयपुर से। खबर आ रही है जहां निगम ग्रेटर की धूप से आमजन को राहत के लिए बड़ी पहल की गई। गर्मी से निपटने के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स पर ग्रीन शेड नेट लगाया गया है। रामबाग सर्किल ट्रैफिक सिग्नल पर धूप से बचाने के लिए ग्रीन शेड नेट लगाया है। सिग्नल्स पर ग्रीन नेट से तपती धूप से घड़ी भर के लिए ही सही लेकिन राहत जरूर मिलेगी। सड़कों पर छाया कर दे तो ये सच में इससे बड़ी राहत कुछ नहीं हो सकती। ट्रैफिक पुलिस और आमजन ने इस पहल की बड़ी तारीफ की है और कहा है कि सिग्नल्स पर रुकना और लाइट के ग्रीन होने का इंतजार करना 1 घंटे के काम जैसा लगता है। ट्रैफिक सिग्नल पर लगी शेड से उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। दोपहिया वाहनों पर सफर करते हैं और ग्रीन सिग्नल्स का इंतजार करते हैं, तो साथ में जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी करते हैं उनके लिए भी राहत भरी खबर है। सीएस सुधांश पंत के निर्देश के बाद आयुक्त रुकमणी रियाड ने इसकी शुरुआत की है। मेरे साथ दीपक जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में तापमान जो है वो हाई होता जा रहा है। अब धूप से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी तरफ से भी और साथ ही उनके लिए भी जो दोपहिया वाहन यूज करते हैं, तो निगम ने धूप से बचने के लिए एक बड़ी पहल की है। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स पर ग्रीन शेड लगाए हैं, तो कितनी राहत देने वाला ये पहल शुरू हुई है? देखिए, प्रदेश में मई के पहले सप्ताह में गर्मी ने तेवर है वो तीखे कर लिए थे। पारा उबाल पर है और लू ने आमजन को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। गर्मी और तपती धूप से लोगों के हलक है वो सूखने लगे हैं। तो ऐसे में जयपुर नगर निगम ग्रेटर प्रशासन ने एक पहल की है। देखिए, आपने देखा होगा कि जयपुर में यातायात का प्रभाव कैसे दबाव है वो ज्यादा रहता है। ऐसे कई चौराहे हैं जहाँ पर करीब 1 मिनट से 2 मिनट का इंतजार करता है, लेकिन ये 1 से 2 मिनट 1 घंटे के बराबर इंतजार करने के बराबर उनको लगते हैं जब वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं। उस समय आप जब ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते हैं तो धूप है वो आपके सीधे आपको अटैक करती है। सूर्यदेव है अपने तेवर दिखाते हैं, लेकिन उस गर्मी के अंदर आप 1 मिनट का जो समय है वो करीब 1 घंटे का समय के बराबर लगता है। इसको लेकर निगम ग्रेटर प्रशासन ने एक कह सकते हैं ट्रायल बेस पे जो रामबाग सर्किल है जो चायर चौराहे पे जाता है, एक कह सकते हैं कि जेडी सर्किल की तरफ जाता है, एक सीधा टॉक रोड की तरफ जाता है, एक अम्बेडकर सर्किल की तरफ जाता है और एक सीधा एचएमएस कह सकते हैं अजमेरी गेट की तरफ जाता है। तो यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा रहता है और करीब कह सकते हैं एक लाइन से निकलने में करीब उसको 2 से 3 जो लाइट है उसका इंतजार करना पड़ता है, यानी 1 से 2 मिनट का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर अब ग्रीन शेड जो नेट है जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, ग्रीन शेड नेट लगाकर एक राहत यहाँ पर दी गई है। राहत उन लोगों को दी गई है जो दोपहिया वाहन पर सफर करते हैं। उनको जब तपिश लगती है तो वो खड़े नहीं हो सकते और साथ में राहत उन पुलिसकर्मियों को लिए भी है जो तपती इस गर्मी के अंदर वो अपनी ड्यूटी यहाँ पर निभाते हैं। हालांकि आमजन ने इस पहल की जो क्योंकि सीएस के डायरेक्शन थे कि गर्मी के अंदर इस तरह के इंतजाम किए जाए कि लोगों को ज्यादा राहत मिल सके। इसको लेकर आयुक्त रुकमणी रियाड ने कल रात को ही डायरेक्शन दिए और ये जो आपको ग्रीन शेड नेट दिख रहा है ये लोगों के लिए एक छिड़काव का काम यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। जब रेड ग्रीन सिग्नल होता है और जब लोग रेड लाइट पर रुकते हैं, चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग पर रुकते हैं, तो जब इसके नीचे रुकते हैं तो वो थोड़ा सा सुकून पाते हैं। सुकून इसलिए पाते हैं क्योंकि अब तक वो खुले आसमान के अंदर पूरे के तेवर को झेलते थे, लेकिन अब जब ग्रीन शेड नेट लगा गई है तो उनको राहत दी गई है। अब जेब्रा क्रॉसिंग जो लोग करते हैं, रोड पार करते हैं, उनके लिए भी राहत है क्योंकि वो इस कह सकते हैं कि ग्रीन शेड के नीचे होकर रोड पार कर सकते हैं। हालांकि जो दूसरा ग्रीन शेड नेट है वो गांधी सर्किल पर भी लगाया जाएगा। अभी प्रायोगिक तौर पे ट्रायल बेस पे इसको लगाया गया है और इसके अभी आज लोगों के रिएक्शन यानी कि क्या प्रतिक्रिया, लोग क्या पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि तेज आंधी तूफान आता है तो इसके दूसरे वैकल्पिक इंतजाम भी ठीक है, यानी कि तमाम तरह से ये ग्रीन शेड जो नेट लगाया गया है वो लोगों को धूप से, गर्मी से और चिलचिलाती जो धूप सीधे उनके मुंह पे पड़ती है उनसे बचाव करेगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।